Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fine. So friends, हमारी सीरीज में हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। देखिए कि जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें करंट अफेयर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसीलिए मैंने जो है अभी जो हमने जीके की जो सीरीज़ शुरू की है इसी सीरीज़ के अंतर्गत आज का जो है मेरा जो ये टॉपिक है इस वीडियो में वो यही है करंट अफेयर ऑफ मई 2021 यानी कि मई 2021 मंथ वाइज हर महीने जो है आपको करंट अफेयर का जो है एक वीडियो जो है वो हर महीने आपके सामने मैं लेके आऊँगा। इसी कड़ी में आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसमें करंट अफेयर मई 2021 के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो को अंत तक स्किप मत कीजिए, इसको लास्ट तक देखिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मैं देने जा रहा हूँ। वेरी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स दैट अकर्स इन आर इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। दिस बिलोंग्स द मई 2021। करंट अफेयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक होता है, ये आपको सबको पता है। इसलिए हमें अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अगर हमें उसे क्रैक करना है या उसमें हमें सफल होना है तो हमें अपडेट जो है अपने आप को रखना है। और करंट अफेयर जो है वो अपने आप को अपडेट रखने का सबसे बेस्ट जो है वो एक तरीका है कि आप करंट अफेयर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के अंदर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। वन बाय वन जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं इस महीने में घटी हैं मैं एक एक करके डेट वाइज जो है मैं आपको बताऊंगा। आई विल एनालाइज ऑल द इंसिडेंट्स दैट अकर इन दिस मंथ विद द पर्टिकुलर डेट ऑफ मई मंथ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये लेसन मैं अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो है हमारा डे 1 मई यानी कि 1 मई। आप सबको वैसे पता भी है कि 1 मई जो है 1 मई जो है इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भी एक और बात मैं आपको बताऊं इसमें कि ये क्या है, ये कि राज्य स्थापना दिवस भी जो है ये हमारा स्टेटहुड डे भी है हमारे दो राज्यों का, स्टेटहुड डे ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, यानी गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है दिवस जो है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए भी है। और इसके अलावा 1 मई को ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। इसके बाद अगर हम लें इसी स्लाइड में आप देखोगे कि 4 मई के अंदर 4 मई की जो महत्वपूर्ण घटना थी हमारी वो यही थी कि जो आईपीएल का एडिशन 14वां आईपीएल एडिशन जो कि चल रहा था भारत में वो जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया, उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण घटना थी मई के महीने की। नेक्स्ट जो है हम लेते हैं 5 मई 5 मई। 5 मई की सबसे महत्वपूर्ण घटना इस महीने की यही है कि ममता बनर्जी ने जो है वो बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। इसके अलावा 6 मई की अगर हम घटना का जिक्र करें तो 6 मई को जो है एक जो महत्वपूर्ण घटना वही है कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर मिस्टर अजीत सिंह जो कि एक समाजवादी नेता थे उनका निधन हुआ 6 मई को। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं हमारी जो आगे है वो है हमारा 7 मई यानी 7 मई को। 7 मई को भी हमारे देश में 2 प्रमुख राज्यों के
नए राज्यों को मुख्यमंत्री मिले, उसके अंदर तमिलनाडु के अंदर मिस्टर M.K. स्टालिन ने जो है वो एक एज ई स्वॉर्न एज चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, एंड मिस्टर N. रंगास्वामी was sworn as the CM चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी, यानी कि मिस्टर रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली और स्टालिन ने जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद हम डेट लेते हैं आगे मई 9 मई को पूरी दुनिया में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 9 मई जो है वो पूरी दुनिया में मदर्स डे यानी मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, मदर्स डे 9 मई। नेक्स्ट हमारा 10 मई में जो है एक और महत्वपूर्ण यही है कि जो हमारे पिछले महीने जो इलेक्शन हुए थे भारत के 4-5 प्रमुख राज्यों में, उन्हीं में से ही जो है एक घटना है कि मिस्टर हेमंत बिस्वा वॉज स्वॉर्न एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। तो ये थी प्रमुख घटनाएं हमारी मई के महीने में तारीख 10 तक। नेक्स्ट स्लाइड 11 मई की जो है महत्वपूर्ण जो है ये कह सकते हैं कि 11 मई इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत में 11 मई जो है वो भारत में तकनीकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 मई इज सेलिब्रेटेड एट द इंटरनेशनल नर्स डे। दुनिया भर की नर्सों को, स्वास्थ्य कर्मियों को हौसला बढ़ाने के लिए जो है वो 12 मई का दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद हम लेते हैं 13 मई की महत्वपूर्ण घटना। तो 13 मई की महत्वपूर्ण घटना यही कह सकते हैं कि मिस्टर रमेश पवार वॉज अपॉइंटेड एट द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम, कि रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट लेते हैं हम हमारा 17 मई को जो है अगर हम लें तो दुनिया की बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी इसमें, और ये थी कि मिस एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की थी, उन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। मिस, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि हु इज़ मिस यूनिवर्स। तो इसके लिए हम कह सकते हैं एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की हैं, उन्हें जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीता इस बार। इसके अलावा 17 मई भारत के लिए भी जो है कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण या खुशियाँ लेके नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ताउते नाम का एक तूफ़ान, समुद्री तूफ़ान जो है गोवा और कर्नाटक राज्यों में इसने काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी तबाही मचाई। और इसके अलावा थोड़ी सी खुशियाँ जो लेके आया इसके अलावा 17 मई वो यही थी कि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल वॉज गिवन टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल ये एक ऐसा पदक है जो कि मानवता के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है किसी एक व्यक्ति को ये प्रदान किया जाता है। और ये हमारी एक बड़ी खुशी की बात है कि इस बार ये पुरस्कार हमारे देश के वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर जो है रमेश पोखरियाल जी को दिया गया। ये पुरस्कार उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और सामाजिक कार्यों में उनके योगदान को देखते हुए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया। तो 17 मई का दिन हम कह सकते हैं कि काफ़ी घटनापूर्वक जो है वो रहा, कुछ अच्छी तो कुछ दुखद घटनाएं जो है घटी। नेक्स्ट हम लेते हैं 21 मई। 21 मई की क्या घटनाएं हैं? तो 21 मई की घटनाएं जो है वो यही है कि हमारे देश में 21 मई का दिन ज़्यादा खुशियां लेके नहीं आया। ये जो है यहाँ क्या हुआ कि हमारे जो है बहुत ही फेमस, वेरी फेवरेट एनवायरमेंटिस्ट और पद्म विभूषण से सम्मानित मिस्टर सुंदरलाल बहुगुणा, ही वॉज डाइड इन ऋषिकेश एम्स ड्यू टू डिजीज़। तो ये बड़ी दुखद घटना थी कि सुंदरलाल बहुगुणा को जो है भारत में जो है एक चलते फिरता जो है वो एक पर्यावरण प्रेमी के रूप में माना जाता है, जिन्होंने कि
नर्मदा बचाओ जो परियोजना के अंदर भी जो उन्होंने उस समय भी जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है वो भाग लिया था, पर्यावरण प्रेमी थे और उनके इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया हुआ था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की उम्र में ऋषिकेश के एम्स में निधन हो गया। तो ये दिन भी जो है कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट हम लेते हैं 22 ऑफ मई, 22 मई का दिन। 22 मई को जो है ये कह सकते हैं कि जो न्यूज़ आए, जो समाचार आया वो यही आया कि 2022 का अंडर 17 वोमेन फुटबॉल विश्व कप भारत में खेला जाएगा। तो ये जो है भारत को मेज़बानी मिली है अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप की, जो कि फीफा के द्वारा आयोजित किया जाता है। फीफा को आपके बारे में थोड़ा सा बताओ। फीफा जो है वो फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो फुटबॉल को संचालित करती है। इसके बाद हम देते हैं 25 ऑफ मई, 25 मई को क्या हुआ। 25 मई को कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टूडेंट्स इसको ज़रूर याद रखें कि 25 मई को मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्हें सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। 3 मेंबर्स की जो कमेटी होती है, तो उस कमेटी के द्वारा जो कि सीनियर आईपीएस हैं मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल, वर्तमान में वो सीआईएसएफ के जो है वो डीजी के रूप में भी कार्य कर रहे थे। उनके योगदान को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए उन्हें सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो स्टूडेंट्स इसको ज़रूर मेंशन करें कि हु इज़ द सीबीआई डायरेक्टर एट दिस मोमेंट। तो मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल, सीनियर आईपीएस, गुजरात के, महाराष्ट्र कैडर के शायद ये। नेक्स्ट हम देते हैं 26 ऑफ मई, 26 मई। 26 मई का दिन एक बार फिर भारत के लिए जो है अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर यास नाम का समुद्री तूफ़ान जो है हमारे उड़ीसा के तटीय प्रदेशों में इसने काफ़ी नुकसान किया। तो यास नाम का, देखिए कि एग्ज़ाम्स के अंदर जो ये तूफ़ान होते हैं, जो समुद्री तूफ़ान होते हैं, तो इनके नाम जो है वो अलग अलग जो है, इनके नाम, हर तूफ़ान का नाम जो है वो अलग रखा जाता है। तो जैसे ताउते जो था, मैंने बताया था कि जो गोवा और कर्नाटक में आया था, यानी अरब सागर के अंदर आया था, और ये बंगाल की खाड़ी से उठा था ये तूफ़ान हमारा यास, जिसने कि उड़ीसा में काफ़ी तबाही मचाई। नेक्स्ट हम लेते हैं 28 ऑफ मई के बारे में कि 28 मई को क्या हुआ या किसे। तो 28 मई दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे यानी कि विश्व आम माफ़ी दिवस के रूप में ये एक एनजीओ के द्वारा शुरू किया गया प्रयास है। तो ये पूरी दुनिया में जो है वो 28 मई का दिन इंटरनेशनल एमनेस्टी डे के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है ये भी तारीख, इसे भी स्टूडेंट्स याद रखने की कोशिश आप करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट लेते हैं हम 29 ऑफ मई यानी 29 मई को। 29 मई का दिन जो है वो यूएनओ के द्वारा यूएन पीस कीपर्स डे के रूप में मनाया जाता है। अब ये देखिए, पीस कीपर्स डे बहुत कम स्टूडेंट्स ने सुना होगा ये कि पीस कीपर्स डे क्या है। पीस कीपर्स डे वास्तव में पूरी दुनिया में ऐसे लोग जो विश्व शांति के लिए अपना योगदान देते हैं, जो कार्य विश्व शांति में जो लोग लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ही ये दिवस मनाया जाता है। तो इसको तारीख को ज़रूर याद रखना आपने, यूएन पीस कीपर्स डे 29 ऑफ मई। और लीजिए फ्रेंड्स, लास्ट डे हम लेते हैं 31 ऑफ मई यानी 31 मई। 31 मई भी जो है पूरी दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, मीन्स वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मई का जो महीना है वो दुनिया में और भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक मंथ है, और इसमें बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये इस महीने के अंदर मनाए जाते हैं।
तो उम्मीद है कि आप इनको आप ज़रूर रखेंगे, याद करेंगे, इनकी एक टैली बनाइए, नोट्स बनाइए, और इन जो भी महत्वपूर्ण डे हैं या जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है घटी हैं इस महीने में, आप उनको अच्छी तरह से कोशिश करेंगे याद रखने की और अपने नोट्स जो है वो तैयार करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स मई 2021 कि मई 2021 का करंट अफेयर्स का जो लेसन था वो आपको जो है आपके सामने जो ये प्रस्तुत किया गया। कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में इसमें बताया गया, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भारत और विश्व में जो हुई मई के महीने में उनके बारे में हमने इसमें चर्चा की गई है। उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इसका अभ्यास कीजिए। महत्वपूर्ण जो आपको लगता है कुछ नोट्स हैं तो उनको आप नोट कर लीजिए ताकि रिफ़्रेश जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, और उम्मीद है कि आप इससे भरपूर लाभ उठाएंगे। एक बार उन फ्रेंड्स से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट नाउ, शेयर इट, क्योंकि मैं आपको बताया कि ना केवल इस चैनल में जो मैंने नई सीरीज़ शुरू की है तो इस सीरीज़ में ना केवल इंग्लिश के लेसन्स या वीडियोज़, बल्कि इंग्लिश के अलावा मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस किया था, जीके, हरियाणा जीके, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स पर भी मैं आपके सामने बड़ा समय समय पर वीडियोज़ लेके आऊँगा। जैसे ही नेक्स्ट महीना आएगा तो मैं आपको जून महीने का भी करंट अफेयर पे वीडियो लेके आऊँगा। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।